हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है। चलिए पढ़ाई को और आगे बढ़ाइए आप लोग। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ाया गया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैं एग्जाम्पल की तरफ गया था और एग्जाम्पल में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल बताया गया था। फर्स्ट ऑर्डर के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर और उनके यूनिट्स के बारे में जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एग्जांपल जो है H2 प्लस I2 बनाएगा 2HI। बैलेंस करेंगे तो बिल्कुल बैलेंस है। R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। पावर दोनों का 1 1 है, सेकेंड ऑर्डर चल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं सेकेंड ऑर्डर का। ये एग्जांपल होगा NO2 को जब डिकम्पोज करेंगे आप तो NO प्लस O2 बनेगा 2NO2 और 2NO। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर 2 होता है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 2 होगा। अब जानेंगे हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में थोड़ा सा इसमें हम लोगों को ध्यान देना होगा कि थर्ड ऑर्डर में एक रिएक्शन में आपको ले रहा हूं, इसमें NO प्लस O2 तो ये बनता है NO2। यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस करेंगे तो ये 2NO2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4। यहाँ पे काउंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स तो दिख रहा R, ये कभी भी एक्सपेरिमेंटली आता है। वैसे मैं वही लिख रहा हूं जो एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये बात को पूरा ध्यान दीजिएगा। ऐसा आप नहीं सर आप तो वही लिख रहे हैं जो नंबर ऑफ मोल्स है वही उसी को ले रहा है। हाँ मैं वही ले रहा हूं, लेकिन मैं उसी रिएक्शन को चूज करके लिख रहा हूं जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आप ये सब चीज देखकर बुक्स में देखकर मालूम नहीं कर सकते हो कि कौन एलिमेंट्री है कौन क्या है। तो इसलिए आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कौन सेकंड ऑर्डर है कौन थर्ड ऑर्डर है जब तक कि आप रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं देख लो। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा प्रैक्टिकली निकलता है, ये हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन से निकलता है, इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम जिसको चाहेंगे उसको लिख सकते हैं। तो इसका पावर 2 है तो भी आपका ये 2 और एक यहाँ पे आ गया आपका O2 का पावर 1 है। 2 और 1 मिलकर क्या हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। थर्ड रिएक्शन में एक और हम लिख सकते हैं NO प्लस Cl2 बन जाएगा NOCl, 2 मोल लेंगे यहाँ पे बैलेंस हो गया। इसका रेट लिखेंगे K कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, तो इसका 2 1 3, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया। अब जानते हैं हम लोग ये पांचवें नंबर में आप लोगों को मैं दिखाता हूं। एक है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको देखकर आपको ये बात पता चल जाएगा कि सर जो बोल रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और एक्सपेरिमेंटली हम लोग रेट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं, ये फ्रैक्शनल को देखने के बाद से क्लियर हो जाएगा। तब आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि नहीं ये बात सही है, हम लोग किसी भी रिएक्शन को देखकर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताना चाहिए। जिसे में H2 प्लस Br2 बनाता है HBr। तो यहां पे आप H2 प्लस I2 भी देखे थे, तो ये सेकेंड ऑर्डर में 1 + 1 सेकेंड ऑर्डर था। यहां भी 1 + 1 दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ Br2 का पावर 1/2। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि रिएक्टेंट्स में एक समय में एक साथ हाइड्रोजन का 1 मोल और ब्रोमीन का आधा मोल 1/2 मोल कोलाइड कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। तो इनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1.5 हो जाएगा। एक और हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे में मान लो कि CH3CHO है
और इसको हिट करते हैं तो ये बनता है CH4 प्लस वाटर। बैलेंस करेंगे तो कार्बन 2 है, 2 मोल लगा दीजिए यहाँ पे, हाइड्रोजन 3 1 4, 1 मिनट, वाटर नहीं आएगा, CO आएगा, है ना, CH4 प्लस CO, तो हाइड्रोजन 3 1 4 हो गया, कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, बैलेंस है। इस केस में हम देखेंगे R इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO का पावर होता है 3/2, यानी कि इनका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 डेढ़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। इसलिए आप डिसाइड नहीं कर सकते हो बाबू कि कोई भी रिएक्शन का आप नंबर ऑफ मोल्स देकर डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये बार बार समझा रहे हैं, समझ लीजिए इसको। एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, आपको नहीं निकालना है। आपको निकालने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट कर बताता हूँ, एक रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि कैसे ये सब हम लोग निकालते हैं। वैसे वो तब निकालते हैं जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, उसका स्टेप दिया गया हो, लेकिन बिना रेट लॉ को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर इसको पढ़िएगा, है ना। घर पे इसको किताब को रखकर, कॉपी को रखकर, फिर इस वीडियो को देखते हुए आगे आप लोग पढ़ते रहिएगा, तो आपको थोड़ा सा मन लगेगा पढ़ने में भी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को ये जानना है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसके मैकेनिज्म देखेंगे, साथ में डिटरमाइन भी करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जैसे मैं आपको दिया जाए कि O2 से बनता है O3, 3 मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, तो इस रिएक्शन का हमें निकालना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। पूछा गया कि इस रिएक्शन का बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानने के लिए हमें इसको कुछ स्टेप्स में लेने पड़ेंगे, उसका स्टेप क्या होगा ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि गिवन दिया हुआ है कि O3 को अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये रिएक्शन जो होता है फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। एक रिएक्शन में दिया गया है। एक और दिया गया है इसमें कि O2 पे अगर नेसेंट ऑक्सीजन को दे रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन अटैक कर रहा है O2 पे, तो बन रहा है O3, और ये हो गया आपका स्लो रिएक्शन, है ना, ये स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो हम लोगों को ये देखना है कि किस तरह से ये नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। O3 पर नेसेंट ऑक्सीजन अटैक करेगा तो बनेगा O2 2 मोल बनेगा, 2 मोल O2 बनेगा। तो ये आपका एक फास्ट रिएक्शन दे दिया, माने गिवन इसके 2 स्टेप्स दे दिए। दोनों स्टेप्स को अगर आप जोड़ोगे तो यही आएगा। आप दोनों स्टेप्स को अगर आप जोड़ोगे तो आपका, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम लोगों को लेना है O3 को तोड़ोगे तो O2 आएगा, ये 2 मोल तो ये 3 मोल, और इसका मैकेनिज्म लेते हैं। यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन कटेगा, 2 मोल O3 आ गया, और यहाँ पे 3 मोल O2 आ गया। चलिए ठीक है, अब ये करेक्ट रिएक्शन मिल गया। अब इसका हमें निकालना है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इतना तो आप लोग जानते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए सिंगल स्टेप स्लो रिएक्शन लेते हैं, तो हमें स्लो रिएक्शन लेना होगा। इसी स्लो रिएक्शन से हमारा रेट डिटरमाइन करेंगे, रेट लॉ इसी पे लागू होगा। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 कंसंट्रेशन ऑफ, चूंकि रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन होंगे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट लॉ। R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। अब आइए जानते हैं कि इसमें एक नेसेंट ऑक्सीजन आ गया,
और नाइसेंट ऑक्सीजन कभी भी आपका मेन जो रिएक्शन है उसमें नहीं है, रिएक्टेंट के मेन रिएक्शन में कंसंट्रेशन वो नहीं है, नाइसेंट ऑक्सीजन तो नहीं है, तो हमें नाइसेंट ऑक्सीजन हटाना होगा। इसके लिए हमें फास्ट रिएक्शन में जाना होगा, और फास्ट रिएक्शन से रेट नहीं निकलता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है। यहां से निकलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन से लिए। अब यहां से नाइसेंट ऑक्सीजन निकालिए, इसलिए नाइसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आएगा बाबू, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब इस नाइसेंट ऑक्सीजन का मान पुट कर दीजिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में, है ना। तो फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन से चलेंगे तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन ही है। अब इसमें नाइसेंट ऑक्सीजन का मान आप पुट कर दो, तो R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 बट्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम एक ही कांस्टेंट लेंगे, और O3 यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 हो जाएगा। लास्ट में आपका आएगा K कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 का पावर -1। ठीक है, तो ये आपका आया एक रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर आप जाओगे तो विथ रिस्पेक्ट टू O3 2 आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू O2 -1 आएगा। ठीक है, तो ऊपर का थोड़ा मिटा रहे हैं, उसमें थोड़ा एक और बात लिख देते हैं जिससे आप लोगों की और ज्यादा क्लियरेंस हो जाए। मान लो कि यहां पे लिखना है अगर टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या आएगा, 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सोचो आपका जो रिएक्शन था वो था O3 को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो O2 आ रहा है, 2O3 और 3O2। तो यहाँ पे 2 मोल है, दिखने में तो 2 ही लग रहा है, उससे कम तो कर नहीं सकते हो, लेकिन फिर आ क्या रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में नहीं जाएगा। दूसरी बात आपसे ये पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O3, तो आपका आएगा 2। और पूछा जाए आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2, तो आएगा -1। यहां देखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरह से मैंने लिखा है कि अगर O3 के रिस्पेक्ट में आए तो 2, O2 के रिस्पेक्ट में आए तो -1, और ओवरऑल दिखा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इस तरह के कई क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग बनाते रहना, है ना। इसमें हम और भी इसमें क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे, जब क्वेश्चन हम करवाएंगे इसमें जो क्वेश्चन का टॉपिक हम डालेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस डालेंगे, उसमें हम इसी टॉपिक पे और भी आपको इसमें क्वेश्चंस करवाएंगे। तब तक हम इसको आगे और थोड़ा हम लोग जानते हैं, यूनिट्स जान लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हम यूनिट्स की तरफ बढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का यूनिट्स क्या होता है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैकेनिज्म बताए हैं, इसमें सेकंड ऑर्डर के लिए भी मैकेनिज्म आता है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी मैकेनिज्म आते हैं। मैकेनिज्म तभी बनाते हैं जब उसके एक रिएक्शन को कई स्टेप्स में हम बनाते हैं,
तभी हम उसको मैकेनिज्म के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। नहीं तो सिंगल स्टेप होता है, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन होता है, तो जनरली आप देख कर बता सकते हो, लेकिन पहचानना हमें पड़ेगा ना कि कौन सा सिंगल स्टेप है, कौन एलिमेंट्री रिएक्शन है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसका यूनिट्स भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे यूनिट्स क्या होगा, तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, चूंकि R इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर 1 2 3 जो भी हो, है ना, तो K इज इक्वल टू R बाई कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n। R की यूनिट्स क्या होती है, R की यूनिट्स होती है, R बराबर आपने पढ़ा था कंसेंट्रेशन बाय टाइम, यानी कि R की यूनिट्स हो गया मोल पर लीटर और पर सेकेंड। यहां पे हो जाएगा मोल पर लीटर बस, और पावर क्या लग रहा है n, और इसका पावर 1 कर देंगे। तो यहां से हमारा K की जो यूनिट्स मिल गया वो मिल गया मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n, और पर सेकेंड तो फिक्स्ड है। ये एक आपका ट्रिक बना दिया मैंने। अब जो आपको निकालना है निकालो। जैसे मान लो कि आपको अगर निकालना हो n इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक चीज और मैं यहां बता दूं, जहां n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है बाबू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो आपको जिसका निकालना है, मान लीजिए कि n इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका K क्या होगा, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 0 पर सेकेंड तो रहेगा, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड 0 ऑर्डर के लिए निकल गया बाबू। अगर मान लो कि आपको दे दिया गया इफ n इज इक्वल टू 1, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस 1, तो ये 0 हो गया, तो ये सिर्फ पर सेकेंड में ही रह जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 यानी कि 1, तो मोल पर लीटर 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, तो पर मोल लीटर सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड। इफ n बराबर 2, सेकेंड ऑर्डर में जाते हैं, सेकेंड ऑर्डर में जाते हैं, तो K इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस 2 पर सेकेंड, यानी कि यहां हो गया बाबू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहां मैं कर दूंगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। इस तरह से जिसका चाहोगे उसका निकाल सकते हो, एकदम ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, और आसानी से आप निकाल भी सकते हो। एक चीज मैं आपको और बता दूं इसमें, कि अगर आपको एटीएम में निकालना हो एट यहां पे, अगर मान लीजिए प्रेशर के लिए, फॉर प्रेशर के टर्म में निकालना है, प्रेशर टर्म में अगर निकालना है तभी निकल जाएगा। K इज इक्वल टू R बाई टी, R को प्रेशर यानी कि P बाई टी लेंगे, एटीएम पर सेकेंड, तो यहां पर डालेंगे एटीएम पर सेकेंड, और नीचे आपका जो है ये कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A होता था, तो A ना होकर यहाँ पे प्रेशर हो गया, चूंकि कंसंट्रेशन की जगह पर हम प्रेशर ले रहे हैं, तो K इज इक्वल टू R बाई पी हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे एटीएम हो गया, और यहाँ पे पावर n कर दोगे तो यहाँ भी पावर n हो गया, सेम बन रहा है। तो यहाँ पे एटीएम के पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, और आपको अगर प्रेशर में यूनिट्स पूछता है कहीं भी, तो आप इस इकाई को, इस यूनिट्स को प्रयोग करके प्रेशर में कर सकते हो। ठीक है, पढ़ते रहो, बनाते रहो, क्वेश्चंस बनाते रहो।